ये से जानबूझ करके मात्र पैसा कमाने के लिए, मतलब टिकट का खरीद फरोख्त। नहीं, टिकट तो बेचना सेकेंडरी में मामला था। इन्होंने पीके से पैसा लिया, कांग्रेस और आरजेडी से पैसा लेकर के सब जगह उम्मीदवार देकर के एनडीए को बिहार से सत्ता से अलग करने का, हटाने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए काम किया और अलग लड़े। और लड़ने के बाद भी दल के नेताओं को, दल के कार्यकर्ताओं को टिकट न दे करके मैक्सिमम सीट इन्होंने बेचने का काम किया। मेरे पास आज भी प्रमाण है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, मेरे पास इनका ऑडियो है, इन लोगों से पैसा लेकर के किस ढंग से। रामविलास पासवान जी फरकिया के दियर से निकल करके ये देश के इतने बड़े नेता बने। और उनका एक देहात का कहावत है कि पका पकाया रोटी मिल गया, तो पका पकाया रोटी मिला है, बांझ का जल ली परसौती के पीत। चिराग पासवान कभी न गांव का नक्शा देखे, न कस्बा का नक्शा देखे, न दलित का दर्द समझे, न पिछड़ा का दर्द समझे, न गाँव का कष्ट समझे। उन्होंने तो शुद्ध रूप से पंजाबी कल्चर का आदमी है। पैसा फर्स्ट है, नारा झूठ-मूठ को दिए थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट, ये नारा को सकारात्मक रूप देने में लगे। नमस्कार, आप देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी एलजेपी के नेता हैं केशव सिंह जी, जो अभी एलजेपी में कई राज खोल रहे हैं और कई भेद खोलेंगे और कई बातें इन्होंने बताई है चिराग पासवान को लेकर के और लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। लोक जनशक्ति पार्टी, इनका कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूटेगी और बहुत बड़ी टूट होने वाली है या हो गई है। तो अभी हम जानेंगे। केशव सिंह जी, पहले तो ये बता दीजिए कि नाराज़गी का कारण क्या है लोक जनशक्ति पार्टी से। देखिए, हम पहले से बता रहे हैं कि चिराग पासवान जी अहम और बहम इतना है, और पार्टी जिस ढंग से चला रहे हैं, पार्टी के ना कोई बड़े नेता, यहाँ तक कि सांसद हों, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, विधान पार्षद हों, किसी के बिना सलाह मशविरा का और बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक में निर्णय लिए हुए और एक तरफा कुछ आपको दलाल किस्म के आदमी हैं या पूंजीपति हैं या अपराधी हैं, उनसे राय विचार लेकर के पार्टी को चला रहे हैं। पार्टी के जितने नीति निर्धारण करने वाले लोग थे, चाहे पार्टी को जितना लोग चलाने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, संगठन को विस्तार करने वाले थे, सारे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। और दरकिनार कर देने के कारण दल में जितने भी लोग हैं, लगभग 75% लोग असंतुष्ट हैं। कुछ असंतुष्ट होकर के घर बैठ गए हैं, कुछ लोग दूसरे दल को दामन भी थाम रहे हैं और कुछ लोग बगावत करने में लगे। कुछ लोग अपनी बात को रख रहे हैं दल के अंदर में, लेकिन तब भी नहीं सुना जा रहा है। पार्टी में यहाँ तक कि 4 सांसद भी बगावत के मूड में हैं। एक विधायक तो अलग हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने देखा कि नीतीश जी और अशोक चौधरी जी से वार्ता कर चुके हैं। तो पार्टी में कोई अब रहना नहीं चाहता है, क्योंकि चिराग पासवान अहंकारी और बहम वाले नेता हैं। तो 4 सांसद का नाम ले रहे हैं, तो 4 सांसद में अभी बता सकते हैं, 6 सांसद तो हैं, 6 सांसद में 4। भाई, आप प्रिंस राज और चिराग पासवान को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सांसद हैं बागी मूड में। अच्छा, मतलब अब यानी कि चिराग पासवान के कारण एलजेपी वह नहीं रही जो रामविलास पासवान जी के समय में थी। देखिए, रामविलास पासवान जी हमेशा कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श कर करके दल को चलाते थे, छोटा से छोटा वर्करों की बात सुनते थे। जब कोई बात या समस्या लेकर के छोटा से छोटा प्रखंड लेवल या पंचायत लेवल का वर्कर दिल्ली पहुंचता था, त्वरित मिलते थे, त्वरित उसका निष्पादन करते थे। कई बार कई समस्याएं या कन्फ्यूजन हो गया है, हम लोगों को त्वरित टेलीफोन करते थे कि फलना आए हुए हैं, ये समस्या है, ऐसे हम लोग सही स्थिति से ब्रीफ करते थे। तब भी कहते थे कि अरे भाई, दल में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान में कभी मत, ये कीजिए वो कीजिए, और सबको लेकर के चलते थे, मान सम्मान देना जानते थे। लेकिन चिराग पासवान तो ऐसा अहंकारी आदमी है कि दल के नेता और कार्यकर्ता का तो बात छोड़िए, अपने संसदीय क्षेत्र जमुई का जो लोग जाता है उससे कहता है कि व्हाट्सएप पर 4 रोज पहले मैसेज कीजिए और 4 रोज के बाद हम अप्रूवल देंगे कि किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, तब मिलते हैं। तो जो व्यक्ति अहंकार में, बहम में और रावण से बड़ा घमंड अपने आप को बताता हो, राहुल गांधी रहते हैं 10 जनपद में, अब बगल में ये 12 जनपद में रहते हैं, अब दोनों आदमी एक ही रूटीन में चल रहे हैं, एक ही लाइन को पकड़े हुए हैं। तो जैसे राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं। ये अभी एक नाम आ रहा है सूरजभान सिंह का, तो ऐसा है कि वो उनकी नाराज़गी पहले थी मगर वो शायद खुलकर नहीं बोलते थे, तो अभी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो उनका क्या मंतव्य है? नाराज़गी सबको है,
सब समय का देख रहा है। और सबसे भारी जो दिक्कत है, जिसको हम इधर थोड़ा सा परेशान हैं, बिहार से बाहर नहीं जा रहे हैं, बीच में बैठ कर के कोऑर्डिनेट करने का हमारे पास खबर कुछ एमपी लोग किए हैं। हम जा रहे हैं, सबको बैठा के कोऑर्डिनेशन कर करके बहुत जल्द हम निष्कर्ष लाएंगे कि लोजपा का नामो निशान मिटा देंगे। मतलब कि अब एकदम प्रण ले लिए कि लोजपा को ख़त्म ही कर देना है। उस पार्टी में रहे तो रामविलास पासवान जी की, तो वहाँ रामविलास पासवान जी की यह पार्टी है, तो क्यों नहीं आप लोग लोजपा ही? देखिए, हम लोग तो रामविलास पासवान जी को कतई भूलने वाले नहीं हैं, न छोड़ने वाले हैं। हमने तो एक प्रस्ताव दिया था कि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी से अलग होंगे, और जिस समय संसद लोग अलग होंगे उस समय ये हम लोग करेंगे। आज ही आपको मैं बता रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट बनेगा, और हम लोग रामविलास जी को लेकर के चलेंगे। उनके नीति, सिद्धांत, नीति जो गरीब तबके से लेकर के समाज के हर एक वर्ग को जोड़ करके चलने का काम करते थे, उस चीज़ को हम लोग भूलेंगे नहीं, उसको लेकर के चलेंगे। रामविलास पासवान को अमर बना कर रखेंगे। मतलब चिराग पासवान एनडीए में तो उनको बैठक में बुला करके नहीं बुलाया गया एक जगह, उसके बाद फिर हो गया कि मोदी से उनकी नाराज़गी थी या फिर नीतीश कुमार से नाराज़गी उनकी महंगी पड़ी, इस पर थोड़ा बताइएगा। देखिए, आपको हम पहले कई इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि चिराग पासवान कुछ नहीं है, शुद्ध रूप से राजनीतिक दलाल है, और यह व्यक्ति पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको एनडीए में थे, लोकसभा का चुनाव में 100% हम लोग रिजल्ट पाए थे, उस समय रामविलास पासवान जी जिंदा थे। रामविलास पासवान जी के रहते हुए ये जब बीमार थे, मरणशैया पर पड़े हुए थे रामविलास पासवान जी, उस समय इन्होंने छल किया और एनडीए से जानबूझ करके मात्र पैसा कमाने के लिए, मतलब टिकट का खरीद फरोख्त? नहीं, टिकट तो बेचना सेकेंडरी में मामला था। इन्होंने पीके से पैसा लिया, कांग्रेस और आरजेडी से पैसा लेकर के सब जगह उम्मीदवार देकर के एनडीए को बिहार से सत्ता से अलग करने का, हटाने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए काम किया, और अलग लड़े। और लड़ने के बाद भी दल के नेताओं को, दल के कार्यकर्ताओं को टिकट न दे करके मैक्सिमम सीट इन्होंने बेचने का काम किया। मेरे पास आज भी प्रमाण है, बैंक अकाउंट का डिटेल्स है, मेरे पास इनका ऑडियो है कि लोगों से पैसा लेकर के किस ढंग से टिकट बांटे। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास सबूत? मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास बैंक का प्रूफ है, ऑडियो है, हम जारी कर देंगे। अभी इनका कितना आर्थिक घोटाला है, कितने बड़े उद्योगपति, कितने भारत सरकार को चूना लगाए हैं, वो सब प्रमाण है। समय आएगा मैं निकालूंगा। चलिए, मैं ये केशव सिंह जी से बात कर रहा था, पार्टी के महासचिव रहे हैं और चिराग पासवान के ऊपर पूरी तरह से एकदम कह चुके हैं कि अब चिराग पासवान के साथ नहीं रहेंगे और एक रामविलास पासवान गुट बनाएंगे। तो अब मतलब पिताजी ठीक थे, पुत्र ठीक नहीं, आपके कहने का मतलब ये? पिता और पुत्र में मामला नहीं है। पिता थे जमीन के मंजे मंजाए, एक शहर बनी जो कि वही तो चिराग पासवान को पूरा तरह से सौंपे? नहीं, सौंपे अलग की बात है। चिराग रामविलास पासवान जी फरकिया के दियर से निकल करके देश के इतने बड़े नेता बने, और उनका एक देहात का कहावत है कि पका पकाया रोटी मिल गया। तो पका पकाया रोटी मिला है, बांझ का जल ली परसौती के पीत। चिराग पासवान कभी न गांव का नक्शा देखे, न कस्बा का नक्शा देखे, न दलित का दर्द समझे, न पिछड़ा का दर्द समझे, न गाँव का कष्ट समझे। उन्होंने तो शुद्ध रूप से पंजाबी कल्चर का आदमी है। पैसा फर्स्ट है, नारा झूठ-मूठ को दिए थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनको पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट, ये नारा को सकारात्मक रूप देने में लगे हुए हैं। चलिए, मैं तमाम खबरों और बातों के साथ आता रहूँगा। अभी चिराग पासवान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कहे हैं पार्टी के महासचिव और पूर्व महासचिव अब केशव सिंह जी। तो हम इन बिहार के कई खबरों पर हम जाते रहेंगे। आप झकास भारत देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। अभिषेक जी कैमरा के पीछे हैं, उनको धन्यवाद, और अभी के लिए धन्यवाद।